तो देश और दुनिया की 40 फटाफट खबरों के बाद अब वक्त आज की सबसे बड़ी खबर की डिटेल पड़ताल का है। देखिए, खबर छत्तीसगढ़ से आई है कि क्या सत्ता में जो सट्टा का खेल है एक मुख्यमंत्री को फंसा सकता है या ये सिर्फ कोरी राजनीति भर है। कांग्रेस सीधे सीधे पूछ रही है कि मतदान से चंद रोज पहले ही ईडी को सब कुछ मिलने लगा, ऑडियो, वीडियो, पैसा सब सामने आने लगे हैं। जिस ऐप के जरिए ये खेल हुआ उसका एक नया किरदार भी सामने आ गया है। बघेल का दावा है कि 17 नवंबर तक कई ऐसी कहानियां हैं जो सामने आती रहेंगी। तो क्या ये सिर्फ सियासी लड़ाई है जो ईडी के कारण नए मोड़ पर आ चुकी है, या इससे जनता जनार्दन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसी पर करेंगे सवाल। देखिए, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से 2 रिपोर्टर होंगे। अभिषेक उपाध्याय को आप देख रहे हैं और ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही साथियों ने इस खबर की तह तक जाने की कोशिश की है। क्या निकलकर सामने आया, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने रख दूं, जल्दी से बड़ी खबर। देखिए, छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पर संग्राम छिड़ गया है। चुनावों से ठीक पहले सीएम बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुभम सोनी नाम का एक शख्स, एक नया किरदार इस मामले में सामने आया है। सीएम बघेल से मुलाकात का दावा करता हुआ वो दिखाई दे रहा है। अब तक 508 करोड़ रुपए देने का दावा शुभम सोनी ने किया है। तो इस मामले में क्या भूपेश बघेल की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये नया शख्स, नया किरदार जो बड़ा दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। तो सुना आपने शुभम सोनी, प्रमोटर इस महादेव ऐप का, और किस तरीके से वो बड़ा दावा सीधे सीधे करता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑनलाइन सट्टेबाजी में एक नहीं बल्कि कई किरदार हैं। आपको जल्दी से उनके नाम बताते हैं कि आखिर इस मामले में कितने किरदार। देखिए, सौरभ चंद्राकर, महादेव ऐप का निर्माता, दुबई से ऑनलाइन सट्टा चलाता है, छत्तीसगढ़ के भिलाई का ये रहने वाला है। अब दूसरा नाम है रवि उप्पल का, महादेव ऐप का मेन प्रमोटर है, सौरभ का दोस्त, भिलाई का रहने वाला है। ये भी दुबई से ऑनलाइन सट्टा चलाने का काम करता है ये। अब तीसरा नाम चंद्रभूषण वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई पद पर है। ऐप प्रमोटरों के लिए यह काम करता था। हवाला के जरिए मोटी कमाई की इसने। पुलिस अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने का भी आरोप इस आरोपी नंबर 3 पर है। अब चौथा किरदार असीम दास, कैश कुरियर। कार्ड से ये 5 करोड़ 39 लाख रुपए मिले। दुबई से चुनावी खर्चे के लिए आया था। कांग्रेस को पहुंचानी थी ये करोड़ों की रकम। और इसके बाद नंबर 5 पर है भीम यादव, छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात, गैर कानूनी तरीके से दुबई गया। इसके बाद रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से मिला है। यह भी अहम किरदार है इस पूरे मामले में। अधिकारियों नेताओं को रिश्वत दी है, रकम हासिल करने का जरिया भी था ये एक तरीके से। अब शुभम सोनी, जिसको आपने सुना भी, ऐप का मालिक होने का ये दावा कर रहा है। सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ का दावा इसका है कि 508 करोड़ रुपए इसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए हैं। और ये आपने थोड़ी देर पहले उस वीडियो में सुना भी। अब इसे लेकर और क्या जानकारी है, सीधे रुख कर लेते हैं ज्ञानेंद्र का। ज्ञानेंद्र, अब ये नया किरदार जो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में साफ कि मैंने पैसे दिए हैं भूपेश बघेल को। जी बिल्कुल शिरीन, ये शुभम सोनी का जब से वीडियो आया है और जिस तरह से ये स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्मा का नाम लेकर आरोप लगा रहा है, सनसनी तो फैली है। प्रदेश में इस बात की चर्चा तो शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुद सामने आकर ये कहना पड़ा कि कोई भी आदमी आए और प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दे, गृह मंत्री पर आरोप लगा दे और मैं उसकी जाँच करने लगूँ। तो सफाई तो देनी पड़ रही है। और दूसरा, मैं कहाँ खड़ा हूँ शिरीन? मैं खड़ा हूं, देखिए इस गाड़ी को दिखाओ जरा दुर्गेश। ये गाड़ी है एंटी लैंडमाइन व्हीकल। ये यहाँ क्यों खड़ी है? क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है। बात किसकी होनी चाहिए कि बस्तर में कैसे पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण हो, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। बात किस पर होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ का धान किसान मुद्दा है, छत्तीसगढ़ का अंतिम व्यक्ति गरीब तक कैसे पैसा पहुंचेगा, इस पर बात नहीं हो रही है। तो जो पॉलिटिकल असर हो रहा है वो टोटल शिफ्ट हो गया है भ्रष्टाचार पर, टोटल शिफ्ट हो गया है महादेव सट्टा ऐप पर। तो कुल मिलाकर यहाँ की सियासत जो है अब
भ्रष्टाचार पर केंद्रित हो गई है और मुख्यमंत्री से सवाल होने लगे हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, ट्वीट करके बाइट में ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपने 508 करोड़ रुपए क्यों लिए। और शुभम सोनी के बयान के बाद अब हर कोई इस पर शक तो करने ही लगा है। शिरीन, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।